फर्जी वोटों के सहारे चुनाव जीतने की तैयारी आम आदमी पार्टी कर रही है, या इससे पहले भी जो मुख्यमंत्री चुने गए आपके 2 बार, वो फर्जी वोटों के आधार पर ही चुने गए? देखिए, मुझे लगता है कि ये बहुत दुखदाई परिस्थिति है कि जो प्रिंसिपल अपोजिशन पार्टी दिल्ली के अंदर है, उसके पास पहले अपने मुद्दे नहीं होते थे। हम बार बार कहते थे इनका मुद्दा बताइए दिल्ली के लिए क्या है, इनका चेहरा बताइए दिल्ली के लिए क्या है। अब इनके पास आरोप भी अपने नहीं है, आरोप में भी नकल कर रहे हैं। हमने जब ये फर्जी वोटों का मुद्दा उठाया, हमने जब ये मुद्दा उठाया कि बीजेपी के लोग वोट कटवा रहे हैं, फर्जी वोट बनवा रहे हैं, तो उसी आरोप की नकल कर रहे हैं। और नकल करके भी इनके पास क्या तथ्य है, जितने इन्होंने अभी बयान दिए कि पहले संजय जी का वोट यहां था, फिर उसके बाद यहां था, तो अगर आप देखेंगे वो सारी ट्रांसफर एप्लीकेशंस हैं, ट्रांसफर ऑफ वोट। इनको इतनी समझ तो होनी चाहिए, जब आप वोट ट्रांसफर कराते हैं तो आप ये बताते हैं चुनाव आयोग को कि यहां मेरा वोट है और यहां से यहां ट्रांसफर करना है। अब वो पिछली लिस्ट में कटा कि नहीं कटा, ये चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है कि वो हमारी जिम्मेदारी है। हम तो बाकायदा प्रूफ के साथ ये दिखा रहे हैं। देखिए, इनके अपने विशाल भारद्वाज हैं, BLA 1 शाहदरा विधानसभा, बीजेपी के लेटर हेड के ऊपर, बीजेपी के लेटर हेड के ऊपर ये कह रहे हैं ये वोट काट दीजिए, ये लोग यहां रहते नहीं है, ये लोग जिंदा नहीं है। फिर जब ग्राउंड पे गए तो ये जिंदा भी थे, यहां रह भी रहे थे। और अभी मुझे सुनकर के सचदेवा जी जो बात कह रहे थे, मुझे बहुत हैरानी हुई। क्या सचदेवा जी इस बात का विरोध कर रहे हैं कि दिल्ली में बाहर के राज्यों से आके लोगों को नहीं रहना चाहिए? इन्होंने कहा कि बाहर से आएंगे लोग यहां पे रह लेंगे, ऐसा नहीं चलेगा, हम उनके वोट नहीं बनने देंगे, उनके वोट कटवा देंगे। तो क्या बाहर से आने वाले लोगों के खिलाफ है भारतीय जनता पार्टी? अरे दिल्ली तो देश की राजधानी है, हर जगह से व्यक्ति आएगा अपना भविष्य बनाने के लिए, यहाँ पर रहने के लिए। लोग पूरे देश से आते हैं, हर वोटर लिस्ट से वोटों के नाम काटे जाते हैं तो आप पूर्वांचली वोटर से जोड़ देते हैं। रोहिंग्या की बात वीरेंद्र सचदेवा कर रहे हैं तो आप कह रहे हैं देश से कहीं से भी लोग आए उनको बसने नहीं देगी भारतीय जनता पार्टी। कैसे सोच लेते हैं ये, या कैसे आपको पता चल जाता है कि टारगेट पर पूर्वांचली वोटर्स हैं, या रोहिंग्या के बहाने किसी और पर कार्रवाई कर रहा है? आप रिवाइंड करके देख लीजिए, अभी सचदेवा जी ने बोला कि ये जब चुनाव आता है तो दूसरे राज्यों से लोग यहां आके वोट बनवा लेते हैं, हम नहीं बनवाने देंगे। अरे दिल्ली में कौन आके बस रहा है आप तय करेंगे क्या? दिल्ली में अगर कोई अपने काम से, नौकरी से आ रहा है, रोजगार के लिए आ रहा है, यहां रह रहा है, तो आप तय करेंगे कि कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा। ये भी आप तय करेंगे जिंदा कौन रहेगा कि मुर्दा कौन है। और रोहिंग्या के बारे में जहां तक बात है, इतने सालों में 10 साल से अमित शाह जी का, मोदी जी का राज चल रहा है देश में, 10 साल में 11 रोहिंग्या पकड़ पाए हैं। ये बड़े शर्म की बात है। अरे अगर आपको पता नहीं मालूम है तो अपने मंत्री से पूछ लीजिए जो कहते हैं कि इनको दिल्ली के फ्लैटों में लाकर के बसाएंगे। यानी आप जो कह रहे हैं, मैं जवाब देती हूँ फिर प्रदीप भंडारी जी से। आप जो कह रहे हैं वो इतना आसान है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी किसी भी वक्त या किसी भी तरीके से अपने मनमानी ढंग से कोई भी जानकारी चुनाव आयोग को दे देगी और चुनाव आयोग उस आधार पर वोटर लिस्ट में फेरबदल कर देगा। ये इतना सिंपल फॉर्मूला है इस देश में वोटर लिस्ट में बदलाव करने का। ये कह रहे हैं आप, कोई वेरिफिकेशन नहीं होती चुनाव आयोग की तरफ से? हो रहा है। बीजेपी दुरुपयोग कर रही है, अधिकारियों का दुरुपयोग कर रही है बीजेपी। ये पूरे देश में इनका एक मॉडस ऑपरेंडी बन गया है कि ये जब चुनाव होता है तो वोटर लिस्ट के साथ छेड़छाड़ करके चुनाव जीतना चाहते हैं। ये हो रहा है, मैं तो आपको साक्ष्य दिखा रहा हूं सामने। ये बीजेपी का लेटर हेड ना हो तो बता दो। और इसके अंदर जो वोट नंबर मेंशन है, अगर वो गलत ना हो तो आप चेक कर लीजिए अपनी कैमरा टीम भेज करके। वोटर लिस्ट के आधार पर वो भी साक्ष्य रख रहे हैं, लेकिन आपने कहा कि इतना आसान है। कौन से कागज पे इतना आसान है तो मैं पूछ लेती हूँ। आप दिखाइए आम आदमी पार्टी के लेटर हेड पे हमने कहा क्या अप्लाई किया। भांडा जी वो वोटर लिस्ट लेकर आ रहे हैं आज। आप शायद आपने देखी होगी वीरेंद्र सचदेवा जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, नहीं देखी होगी तो मेरी बातचीत आपने देखी होगी उनके साथ। वो बाकायदा वोटर लिस्ट लेकर आ रहे हैं, तमाम कागजात लेकर आ रहे हैं, बता रहे हैं कि कितनी फर्जी तरीके से वोट बने। खैर रही बात आसानी से वोट चेंज कराने